ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की बेसिक एल्गोरिथम से। मैं बेसिक जावास्क्रिप्ट पे भी आऊँगा और बेसिक से लेकर एडवांस तक उसमें मैं बताऊँगा। उसकी मैं एक अलग सीरीज स्टार्ट करूँगा। बट अभी मैं सबसे पहले एल्गोरिथम पे स्टार्ट करना चाह रहा था, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में ऑलरेडी, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये लगभग ये लॉजिकल चीज़ें ऑलमोस्ट सबको आनी चाहिए जो भी जावास्क्रिप्ट सीख रहा है या फिर इसमें अपना जो वेब डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको, या तो आप Node.js होना चाहिए आपके लोकल सिस्टम पे, कोई सा भी वर्जन हो चलेगा, या तो फिर आप ब्राउज़र के कंसोल पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं क्रोम ओपन करता हूँ, तो ब्राउज़र के नीचे भी देखो तो आप एक इंस्पेक्ट विंडो रहती है, तो आप इसके अंदर भी अपना फंक्शन लिख करके अपने कोड को रन कर सकते हो। कर तो आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बट अब कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको ए प्रिंट करनी है या फिर ए डॉट स्लाइस, इसको स्लाइस कर सकते हैं 0 से लेकर 3 तक। तो इस टाइप की बेसिक ऑपरेशंस या फिर एडवांस ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिखना थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो इसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं अपन, यहाँ स्निपेट्स होती है, सोर्स के अंदर आप जाओगे तो स्निपेट्स आएंगे। ठीक है, तो स्निपेट्स सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप VS कोड में भी सिंपली यहाँ पे एक npm init-y करके एक आप बेसिक सा npm प्रोजेक्ट बना लो। से टर्मिनल में जा करके npm init या फिर init-y कर देते हैं, क्योंकि मुझे सारी ऑप्शन चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसके बारे में मैं डिटेल पे जाऊँ, तो इस पर अगर डिटेल चाहिए होगा तो मैं बाद में बनाऊँगा इस पर। बट ये कुछ भी नहीं, ये एक पैकेज और जेसन क्रिएट करके दे देगा हमें सिंपली, बस जस्ट। ठीक है, तो इस पर अगर चाहे तो हम कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर एक नई फाइल बना सकते हैं यहाँ पे अपने टेस्टिंग के लिए। विदाउट पैकेज डॉट जेसन से भी अपन वो काम कर सकते हैं, बट यहाँ से करना ज़्यादा बेटर रहता है कि इन केस हमें कुछ लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है तो अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोडेस या फिर कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न 1+2। मैं जस्ट यूज केस दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर अपन ये करेंगे तो अपन को कंसोल में कुछ भी नहीं दिखेगा। फाइल को सेव करना ज़रूरी है, फाइल सेव करना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जिस करेंगे तो हमें इस फाइल की जो रिटर्न होगी, जो इसमें जो भी फंक्शन कॉल होगी उसकी जो रिटर्न होगी या फिर जो कंसोल लॉग होगी वो हमें यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे हमें इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि ये रिटर्न तो कर रही है, बट हम कंसोल लॉग नहीं कर रहे, यानी कि हम कंसोल में इसे भेज ही नहीं रहे। तो एक काम कर सकते हैं, ऐसे हमें पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शन कॉल हो भी रही है या नहीं हो रही है। इसे कॉल तो हो रही है बिहाइंड द सीन, बट हमें कैसे पता चलेगा? तो आप इस टाइप से कंसोल लॉग कर सकते हो। वैसे आप कोई भी जावास्क्रिप्ट वाले एल्गोरिथम की किसी वेबसाइट चले जाओ तो डायरेक्ट आप रिटर्न लिखोगे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक ही कंसोल में कर देगा, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन कोड यहाँ पे करेंगे स्निपेट्स पे। स्निपेट्स मेरे को सबसे बेस्ट लगती है टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए, मतलब फॉर टेस्टिंग या मुझे कुछ छोटे छोटे कोड्स करने होते हैं। तो आज का मोटिव ये है कि जैसे कि एक स्ट्रिंग है, तो इसकी मैं अपना नाम ले लेता हूँ प्रणव कुमार। अब मुझे इसमें काउंट्स करनी है कि पी कितनी बार आ रही है या फिर आर कितनी बार आ रही है, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, एन की फ्रीक्वेंसी क्या है। इस टाइप से अगर मुझे सारे लेटर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, ओके, कि कोई भी कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर। तो हम चाहे तो मैनुअली गिन तो सकते हैं, बट ये सिस्टम से करवाना है मेरे को। ओके, तो अब देखो इसमें 2-3 केसेस आ सकते हैं, जैसे कि आप अगर देखो तो ई इक्वल टू ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर आप देखो तो ये, क्योंकि ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, तो यहाँ पे एक केस ये आ सकता है कि जैसे कि अगर आपका
पी कैपिटल है तो उसे काउंट करनी है या नहीं करनी है, यानी कि कैपिटल पी को भी काउंट करनी है, स्मॉल पी को भी काउंट करनी है, या फिर दोनों मिला करके करनी है। यानी कि पी की फ्रीक्वेंसी 2 आएगी अगर एक बार और पी रिपीट होती है तो, या फिर कैपिटल पी की एक फ्रीक्वेंसी आएगी या फिर स्मॉल पी की एक फ्रीक्वेंसी आएगी। सी एंड हम यहाँ पे एक केस ये भी आ सकता है कि स्पेशल केसेस, स्पेसेस या फिर हाइफन प्लस इक्वल टू, ये सब कुछ भी आ सकते हैं ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो ये सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स के बेस पे हम कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी बताएगी। सॉरी, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ क्या किया हमने, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक स्ट्रिंग भेजते हैं, इसकी नेम ही यहाँ पे भेज देते हैं, और यहाँ से अपन स्ट्रिंग पास करते हैं। यहाँ पे क्या करें, अपन स्ट्रिंग को रिसीव कर रहे हैं, जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ से पास करेंगे वो वाली स्ट्रिंग हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेम प्लस समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको इसे रन करनी है तो कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो ये आपकी कंसोल में ये वैल्यू प्रिंट आउट करके आ जाएगी। तो ये वाली स्ट्रिंग में ये प्लस हो गई। तो ये मैंने शायद अभी वी एस कोड पे बताया था कि हमें वी एस कोड वाले एडिटर पे हमें कंसोल में लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा ही। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि कैपिटल और स्मॉल जो कैरेक्टर है दोनों को अलग अलग काउंट करनी है या फिर एक साथ काउंट करनी है। तो एक आइडियल केस लेकर के चलते हैं कि दोनों को अलग अलग काउंट करनी है, नहीं, दोनों को एक साथ काउंट करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, ये नेम ना बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसे क्या करते हैं, टेस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट स्ट्रिंग को हम फिर से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि टू लोअर केस। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर पास होगी वो सारी की सारी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये रहती है कि अगर ये स्पेस को भी काउंट करनी है, स्पेस को काउंट नहीं करनी है, तो उसके लिए हमें एक इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा, और अगर काउंट करनी है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमेशा ही लूप के थ्रू चलता चला जाएगा हमारा पूरा लूप, लगातार ही पूरा। अगर स्पेस को काउंट नहीं करनी है तो उस केस में हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ वो कैसे होगी। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करके देखें, टेस्ट स्ट्रिंग, अगर हम ये क्या करें कि टेस्ट स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके और फिर से टेस्ट स्ट्रिंग पे हम वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। टेस्ट स्ट्रिंग क्या है, ये एक वेरिएबल है जो हम फ्रीक्वेंसी फंक्शन जब भी कॉल होगी तो उसके साथ ही ये आएगी। जैसे कि यहाँ से ये कॉल हो रही है तो इसके साथ जो भी स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं यहाँ से, वो हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं और इस इन्वायरमेंट वेरिएबल इन्वायरमेंट में हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे रन करते हैं तो देखो ये सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल करके टेस्ट कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, बट अगर आप हैकर पे जाओ तो वहाँ पे टेस्ट केसेस अलग अलग लिखे होते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा कि 2-3 फंक्शन यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग के साथ बना लो, जैसे कि स्टेप से तीनों अलग अलग स्ट्रिंग डाल दो यहाँ पे। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करनी है कि काउंट करनी है। ठीक है, तो काउंट करनी है तो हमें ये कहीं पे तो स्टोर करके रखनी पड़ेगी कि अगर पी एक बार आ जाएगी तो हमें कहीं पे स्टोर करके रखनी पड़ेगी कि पी एक बार आ चुकी है। अगर दोबारा आएगी तो हमें क्या करना होगा कि
ये जो एक बार आई हुई है पहले से है, मतलब पहले से पी की काउंट 1 है और फिर ये लूप में आगे गया और इसे ये सेकेंड टाइम मिला। तो अगर ये सेकेंड टाइम मिलेगा तो क्या होना चाहिए, 1 में 1 ऐड हो जाना चाहिए, यानी कि पी की फ्रीक्वेंसी 2 हो जानी चाहिए। अगर पी फिर लास्ट टाइम मिलती है तो पी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए, 3 हो जानी चाहिए। इन सारी वैल्यूज़ को हमें कहीं पर भी तो स्टोर करके रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर अभी नहीं मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम लूप पे आते हैं। देखो, हमें सारे स्ट्रिंग के 1 बाई 1 जानी है, 1 बाई 1 सारे स्ट्रिंग पे जानी है। तो इसके लिए क्या आपको लग रहा है कि आप जैसे एरे के केस में आप फॉर ईच लगा करके पूरे एरे के एक एक इंडेक्स के थ्रू चले जाते हैं, तो स्ट्रिंग में भी सेम होती है कि स्ट्रिंग के केस में भी अगर आप देखो तो देखो कॉस्ट ए बराबर है ना, अगर मैं करूँ सॉरी कॉस्ट ए बराबर अगर मैं टर्नअप करूँ तो हाँ, अगर मैं इसका जीरो इंडेक्स पे देखना चाहूँ कौन सी कैरेक्टर है तो ऐसे मैं देख सकता हूँ, या फिर 5th नंबर पे कौन सी कैरेक्टर है तो वो भी मैं इस टाइप से देख सकता हूँ। तो अब ये समझ रहे हो कि जीरो अगर मैं रखूँ तो 3 मिल जाएगा मुझे, 1 रखूँ यहाँ पे तो आर मिल जाएगा, फिर 2 रहेगी तो फिर हमें ए मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि 0 1 2 यानी कि 0 से लेकर के जहाँ तक भी इसकी लेंथ है इस स्ट्रिंग की, उस लेंथ तक हमें एक लूप में जाना होगा जो हमें सारी स्ट्रिंग सारे कैरेक्टर 1 बाई 1 करके हमें देगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर लूप एक लगाते हैं और इसमें सिंपल सा एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स, और एक्स तब तक चलनी है जब तक कि हमारी स्ट्रिंग लेंथ के बराबर या कम नहीं, लेंथ से जब तक कम रहेगी तब तक हमारी इस लूप को चलानी है हमें, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, लूप में हमें 1 बाई 1 ही 1 वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 0 यहाँ पे है और 1 उसके जस्ट बगल में, यानी कि ये एक एरे टाइप का ही है, बस दिखने में स्ट्रिंग लग रहा है। नहीं, ये भी अगर आप देखो एक तरह से इमेजिन करो तो ये इस टाइप का भी हो सकता है ना, सॉरी ये ऑटो करेक्ट हो जा रही है, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर ऐसे करके बी लिख सकते हैं। तो अब फॉर ईच करेंगे तो इसकी इंडेक्स क्या होगी 0, इसकी इंडेक्स क्या होगी 1, इस टाइप से अपन स्ट्रिंग के केस में भी आगे जा सकते हैं। तो अब लूप के अंदर तो चले गए, अब हमें ये देखनी है कि वो जो स्ट्रिंग है पर्टिकुलर स्ट्रिंग वो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि हमने ये एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ, सॉरी। तो इसके अंदर पहले से तो कोई भी की वैल्यू पेयर होगी नहीं, ठीक है। लेकिन हमें फर्स्ट लेटर मिलेगा तो भले इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा बट मिलेगा यहाँ पे हमें। हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे कि क्या टेस्ट स्ट्रिंग, अगर हम यहाँ पे एक्स करें तो क्या होगा, console.log, अगर मैं ये करूँ तो ये क्या कर ओके, यहाँ पे फिल्टर लगी हुई थी सॉरी, तो इस कारण से ये नहीं हो रहा था। तो हमारी लूप ठीक ठाक चल रही है। मैं भी एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज हो गया था कि हो क्या रहा है, तो ये कुछ एरर नहीं था हमारे कोड के अंदर, बस एरर थी तो यहाँ पे थी। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो कोई की ही नहीं है, क्योंकि हमने गलत वेरिएबल यहाँ पे यूज कर दिया। हमको यूज करना था टेस्ट स्ट्रिंग, तो टेस्ट स्ट्रिंग करो तो देखो तो सारी कैरेक्टर 1 बाई 1 हमारी कंसोल में प्रिंट हो जा रही है। तो अब अपन एक केस बनाते हैं कि अगर ये स्ट्रिंग जो है, जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को कैसे एक्सेस किया, तो उस वेरिएबल का नेम और वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स को हमने बिग ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, सिंपल सा ऑब्जेक्ट के अंदर
टेस्ट स्ट्रिंग डॉट एक्स। हम क्या करते हैं ना कि टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर ये क्या होगा, ये आपने अभी देखा ए बी सी डी करके जो आ रही थी वैल्यू, वो वैल्यू कहाँ से मिल रही है, ये कंसोल लॉग में यहाँ से मिल रही है, यानी कि ये पूरे गो थ्रू हो रही है, यानी कि पहले आर पी ए एन ऐसे करके ये पूरे लूप में एक साथ चलती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बस आप इतने पे फोकस करो तो इतने लिखूँ तो यहाँ पे क्या क्या रिप्लेस होगा, सबसे पहले आर पी ए एन ए वी ऐसे करके ये यहाँ से रिप्लेस होता रहेगा, यानी कि इसके यहाँ पे आर आ जाएगा, कभी ए आ जाएगा, कभी पी आ जाएगा, ठीक है। और पी ऐसा नहीं आएगा, पी स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो एक सेकेंड में ये कर देता हूँ टाइप ऑफ, ऐसे अगर मैं करूँ तो देखो अब सारे केस में हमें स्ट्रिंग ही मिल रहा है। तो स्ट्रिंग जब आ ही जाएगी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, जब स्ट्रिंग आ गई तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना कि टेस्ट स्ट्रिंग एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा चेंज होती रहेगी और ये एक तरह से कांस्टेंट है, यानी कि एक तरह से ये एक ही रहेगी और यहाँ की वैल्यू चेंज होकर के चेक करती रहेगी कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब अभी जान रहे हो कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जैसे कि कॉस्ट ओजे बना लेता हूँ, ठीक है। अगर अब इसके अंदर ओजे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है और अगर मैं उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ तो हमें क्या मिलता है, अनडिफाइंड। बट ओजे के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया, गॉट रेफरेंस ओबीजे इफ नॉट डिफाइंड, ओके। हमने ओजे बनाया हुआ था वेरिएबल, तो अब ये इसके अंदर असाइन होंगे। अब अगर हम ओजे डॉट रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब जितनी बार भी हम ये करेंगे उतनी बार हमें ये वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो सेम टाइप से अगर ये वैल्यू इसके अंदर, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग, यानी कि आर पी ए एन ए वी, जैसे मतलब कोई भी एक कैरेक्टर नहीं है या नहीं है, यहाँ पे हम चेक करें कि है या नहीं है, इफ एल्स लगा करके, ठीक है। तो अगर है तो क्या करो कि चलिए छोड़ो, फर्स्ट केस रहने दो, अभी पहले सेकंड केस पे फोकस करते हैं। अगर वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें क्या करना होगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक उस पर्टिकुलर की पे, यानी कि टेस्ट स्ट्रिंग डॉट एक्स, इससे क्या होगा कि ये तो एक कैरेक्टर है, ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ। तो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम एक्सेस कर रहे हैं और इस पर क्या करते हैं ना कि एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 1, यानी कि जब भी ये एग्जिस्ट करेगी, ये फालतू में एरर दे रहा था, जब भी देखो इस केस में क्या होगा ना कि जब भी ये ट्रू रहेगी, यानी कि अनडिफाइंड नहीं होगी, तब जा कर के ये वाली हमारी इसके अंदर की कोड कॉल होगी, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम लॉजिक लिखेंगे वो वाली हमारी रन करेगी। अगर ये फॉल्स होती है ये कंडीशन, यानी कि टेस्ट स्ट्रिंग यानी कि आर अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहती है तो ये फॉल्स हो गई, और जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली कोड हमारी रन करेगी, करेक्ट। जब ये वाली कोड रन करेगी तो हम क्या कर रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर आर को असाइन कर रहे हैं, यानी कि हम ऐसा कर रहे हैं कुछ, करेक्ट। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ये तो हम कर सकते हैं, ये बाई नेचर है ऑब्जेक्ट के केस में, कि ऑब्जेक्ट में हम ऐसे करके वैल्यू ईजिली चेंज या फिर ऐड कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यही हो रहा है, क्योंकि टेस्ट स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक ही करेक्टर होगा ना, दो करेक्टर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के केस में कोई भी आप 0 पे ले लो, 1 पे ले लो, 2 पे ले लो, 3 पे ले लो, या 10 पे ले लो, या इन्फिनिटी पे ले लो, जो भी ले लो, वो होगा तो एक ही करेक्टर, या फिर करेक्टर वो होगा या फिर अनडिफाइंड होगा, या भले उसमें स्पेस आ सकते हैं या फिर एट द रेट एक्सक्लेमेशन हैश, ये सब आ सकता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि उस स्ट्रिंग को यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि अगर वो स्ट्रिंग, अगर वो की इसके ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहती है, तो क्या करनी है कि हमारी एल्स वाली ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर वाली कोड हमारी रन कर जाएगी, ठीक है। ये सिंगल लाइन कोड है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला,
अपन चाहे तो कर्ली ब्रैकेट डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये जो लाइन को सेव करना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि मैं मल्टीपल्स लाइन नहीं देना चाहता बिना मतलब का, तो वो ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये कोड ज़्यादा क्लियर दिखता है क्योंकि सिंगल सिंगल लाइन है, ठीक है। और वो यही मैं देखो तो ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर इसके अंदर कोड लिखा जाएगा कुछ भी कुछ भी कुछ, तो ये थोड़ा सा भद्दा लगने लगता है। अगर सिंगल लाइन का हमारे लॉजिक है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम उस वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के एक पार्टिकुलर की पे अगर आड़ आती है तो आड़ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं 1, ठीक है। अब अगर हम 1 असाइन कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, यानी कि आर देखो तो आर की वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी, करेक्ट। हाँ, मान लो लूप एक ही बार चला और ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये कंडीशन, ये तो ऑब्वियस है कि ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट स्ट्रिंग का जो x नंबर का जो इंडेक्स है, यानी कि 0 नंबर का इंडेक्स है, फर्स्ट लूप है, तो 0 नंबर पे इंडेक्स पे आर है और आर इसके अंदर होगा नहीं उस टाइम पे, ठीक है। ये तो एम्प्टी था ना, हमने ये दिखाने के लिए, मैंने बस दिखाने के लिए डाला, तो उस टाइम पे ये होगा नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगा कि ये फॉल्स ही रहेगा अगर फर्स्ट लूप आती है तो, यानी कि x अगर 0 होती है तो फर्स्ट टाइम अगर आर आती है तो क्या होगा कि ये इसके अंदर रहेगी नहीं और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फर्स्ट टाइम अगर पी भी आएगी तो क्या होगी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली कोड हमारी रन कर जाएगी। और जब जब ये कोड रन करेगी तो ये कोड क्या कर रही है हमारी, ये लॉजिक, कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर की पे हम एक वैल्यू डाल रहे हैं। कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं, 1, यानी कि एक बार वो आ चुका है। ये तभी कॉल होगा ना जब वो एक बार आ जाएगा, ठीक ना। अगर वो फर्स्ट टाइम आती है कोई भी कैरेक्टर इसमें की, तो क्या होगा कि ये यही वाली कॉल होगी, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर तो पहले से कुछ है नहीं, पहले से कुछ डालेंगे तभी तो फिर हम उसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मैं लास्ट में, वैसे मैं वीडियो है तो मैं कैसे बता पाऊँगा, चलो ठीक है। तो इस टाइप से अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम क्या करिए, हमने क्या किया कि यहाँ पे ये अगर फर्स्ट लूप चलती है, यानी कि 0 इंडेक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा और यहाँ पे भी आर आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग है ना, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ वाला भी, यहाँ शायद इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं और दोनों वेरिएबल को, एक वेरिएबल को दोनों जगह यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोड को कैसे शॉर्ट रखना चाहते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि ये वाला फंक्शन, ये वाला लाइन हमारा कोड का रन करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आर एग्जिस्ट करती है पहले से, तब क्या होगी कि हमारी ये वाली फंक्शन कॉल होगी, यानी कि ये वाली फंक्शन तब कॉल होगी जब हमारी आर पहले ही आ चुकी है। अगर पहले नहीं आई हुई है आर, तो क्या होगी, ये वाली कभी कोड हमारी रन करेगी ही नहीं, हमेशा यही वाली कोड रन करेगी। यानी कि अगर इसमें सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स रहेंगे, सिर्फ यूनिक कैरेक्टर, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, यानी कि पी है, आर है, ए है, एन है, कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ए 2 बार नहीं आ रही है, पी 2 बार नहीं आ रही है, आर 2 बार नहीं आ रही है, तो हमारा क्या होगा कि हमेशा का हमेशा ही ये कॉल होता जाएगा। लेकिन इसका भी लिमिट है ना, तो ये कुछ एक लिमिट तक ही जा सकती है, तो उसके आगे ये फिर रुक जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसे रिपीट होना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा लंबा स्ट्रिंग है। मान लो कि एक इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रिंग है तो उसमें रिपीट होना मस्ट है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि अल्फ़ाबेट्स कितने सारे होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं ना, और स्पेशल कैरेक्टर्स में भी डालो तो भी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ही फर्स्ट टाइम पे क्या कॉल होगा, ये वाला ही कॉल होगा। अगर पी पहले या फर्स्ट टाइम आ रही है लूप के अंदर तो यही वाली कॉल होगी, ठीक है। और अगर सेकेंड टाइम आती है, सेकेंड टाइम बोले तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, यानी कि टेस्ट स्ट्रिंग जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि आर, और समझो तो ये इसके अंदर अब पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यानी कि आर एक बार और आई है ना, आर एक बार आ चुकी है और आर क्या हुई, सेकेंड टाइम आई। ये कंडीशन तब कब कॉल होगी, जब वो सेकेंड टाइम आएगी या फिर थर्ड टाइम आएगी या फोर्थ टाइम आएगी या फिफ्थ टाइम आएगी। क्यों, क्योंकि हमने बस यही टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ना कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम इसके अंदर कोड रन करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सेम सेम लॉजिक जो ऊपर कर रहे हैं हर जगह पे कर रहे हैं,
इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, प्लस, अच्छा अगर ऐसे करो ना तो क्या करेगा ना कि ये पूरा वेरिएबल प्लस जो भी हम लिखूँगा प्लस वन करते, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, ठीक है। तो ऐसे अगर हम करते हैं, यानी कि जो पहले से इसकी वैल्यू होगी उसमें अगर हम वन ऐड कर दें तो क्या होगी कि हमारी काउंट एक बढ़ जाएगी, यानी कि अगर ये पहले से वन है और ये वाली कोड हमारी रन करेगी तो क्या होगी, टू हो जाएगी। अगर फिर से रन करेगी तो थ्री हो जाएगी, फिर से रन करेगी तो फोर हो जाएगी। और ये कोड हमारी कब कब रन करेगी, जब जब हमें आड़ मिलेगी या फिर मतलब रिपीटिंग कैरेक्टर जब भी मिलेंगे तब हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। नहीं तो जब तक यूनिक कैरेक्टर मिलेंगे तब तक हमारा ये वाला कंडीशन रन करता रहेगा, ठीक है। इस पर मैं आता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट अपन इसके कंप्लीट कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने फालतू का कंसोल लगा दिया हुआ, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि अपन सारी वैल्यूज़ इसी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर कर रहे हैं कि कौन सी कितनी बार आ रही है। और इसे भी रिमूव करना होगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि यहाँ से कौन सी स्ट्रिंग आएगी कौन सी स्ट्रिंग नहीं आएगी, तो अपन क्या करते हैं ना, ये तीनों केसेस को देख लेते हैं, ठीक है। एक ही टाइम कॉल हुई, करेक्ट, ओके ओके ओके, ये रहने दो, मेरे को इसका आइडिया नहीं कि कैसी हो रही है, ठीक है। अपन क्लियर करते हैं और फिर से आते हैं, ठीक है। तो आप देखो तो यहाँ पे एक टाइम स्पेस है, तो स्पेस को ऑब्जेक्ट में ऐसे लिखेंगे। अगर आप चाहो ना तो ये भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइप से ओ बी जी हाइफन, ये अपन इंडेक्सिंग के टाइम पे यूज करते हैं इस टाइप से, कि अगर हमें नेम से इंडेक्स बनानी है एक ऑब्जेक्ट की ताकि उसको इजीली एक्सेस कर सकें, तो उस केस में हम ऐसा करके हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सेम इसी टाइप से हो रही है। तो आप इसको नॉर्मली कैसे एक्सेस कर पाओगे बताओ, तो नॉर्मली इसे एक्सेस नहीं कर सकते। आपको इसको एक्सेस करने के लिए ना आपको सेम मेथड से जाना पड़ेगा, अपना स्पेस कुमार लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते ऑब्जेक्ट डॉट नाम स्पेस कुमार, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या हो रही है, स्पेस वन टाइम रिपीट हुई, स्पेस वन टाइम है, ठीक है। ए थ्री टाइम्स है, ए काउंट करो 1 2 3। तो इस टाइप से है ना, आप पी देखो थ्री टाइम्स है, यानी कि कैपिटल पी और स्मॉल पी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेम मान कर चल रहे हैं, लोअर केस कर दे रहे हैं। अगर आप ये हटा भी दो ना फिर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये मैं लाइन कमेंट कर देता हूँ, और ये देखो इसमें क्या होगा ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक की और बढ़ जाएगी कैपिटल पी की, यहाँ पे देखो तो कैपिटल पी और यहाँ पे देखो तो स्मॉल पी, ठीक है। तो स्मॉल पी की कितने पार्ट है, टू टाइम्स आई है स्मॉल पी, यानी कि यहाँ पे आई एक बार और यहाँ पे एक बार, कैपिटल पी एक बार आई, कैपिटल पी एक बार आई। तो इस टाइप से आप एक किसी भी स्ट्रिंग का कौन सा कोई कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है ऐसे करके आप टेस्ट कर सकते हैं, या सारे ही कैरेक्टर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं मतलब टेस्ट कर सकते हैं, कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, तो आप ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हाँ, तो लास्ट में ये देखते हैं कि ये मैंने क्या किया। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, जैसे कि ऑब्जेक्ट एंड टेस्ट स्ट्रिंग एक्स। अब ये कन्फ्यूज हो ना, टेस्ट स्ट्रिंग क्या है, हमारी जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ से भेजेंगे, ये स्ट्रिंग कौन सी है, तो ये वाली स्ट्रिंग है अभी की केस में, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की यानी कि आप अगर देखो str1 अगर मैं करूँ कंसोल लॉग, तो क्या होगा ना कि इसकी इंडेक्स वन पे जो भी वैल्यू रहेगी, यानी कि जीरो पे आर है और वन पे क्या है पी, तो इंडेक्स वन की जो भी वैल्यू रहेगी ना हमारी वो कंसोल में दिखेगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग को इंडेक्स के तौर पे मतलब इंडेक्स जैसा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक सेकंड में बताता हूँ, 0,1,2,3,4,4,5 इस टाइप से इंडेक्सिंग होती है, और जहाँ तक जितनी बड़ी स्ट्रिंग रहेगी उस अपनी इंडेक्स रहेगी, ठीक है।
तो इसका मतलब यही है ना कि ऑब्जेक्ट x प्लस वन। अब ये भी समझ में नहीं ये नहीं अगर समझ में आया तो मैं यही सेट करूँगा, थोड़ा सा लेट के बारे में आप पढ़ लो कहीं पे, नहीं तो मैं बताऊँगा ही जब मैं लेट का यूज करूँगा। ठीक है, लेट का या हाँ लेट के केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है उस पर वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, और राइट साइड में क्या होगी, कैलकुलेट होगी। जैसे कि अगर 2+3 यहाँ पे कोई एक वेरिएबल दे दो तो क्या हो रहा है ना कि कोई एक वेरिएबल पे यहाँ पे ये भी जो कैलकुलेटेड होगा वो क्या होगा, असाइन होगा। इसका मतलब नहीं है, आप अगर इसको रिवर्स करो तो वो सही नहीं होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो दोनों सेम चीज़ें हैं, मैंने बस थोड़ा सा कोड कम लिखने के लिए ऐसा कर दिया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। आप ऐसा कर सकते हो, कॉस्ट चार इक्वल टू टेस्ट स्ट्रीम डॉट एक्स, और क्या कर सकते हो, हर जगह पे इसे 4 से रिप्लेस करता हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हमारी कन्वीनियंस के अनुसार ठीक है। अभी के लिए तो ठीक है, मैं देखो तो 4 ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, 4 मीन्स कैरेक्टर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये वाला कोड रन करें, और एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये वाला कोड रन करें। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करी है तो हम बाई डिफ़ॉल्ट की उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रही होगी। अब मतलब एग्जिस्ट नहीं करी थी, ये कॉल हुई, इसके मतलब क्या है कि वो एक बार आ चुकी है, इसलिए हमने क्या कि डायरेक्टली 1 वैल्यू असाइन कर दिया। अब अगर फिर से वो सेम कैरेक्टर रिपीट होगा तो क्या होगा ना कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो क्या होगा ना कि जो भी पहले की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगी। यानी कि पहले मान लो कि कोई एक कैरेक्टर 10 बार आ चुकी है तो क्या होगी, उसमें एक और ऐड होकर के वो 11 बार हो जाएगी। ठीक है, अगर वो 11 टाइम आती है तो ये कोई पी देखो तो पी अगर फर्स्ट टाइम आई तो पी अगर ये वाला पी देखते हैं, ये पी अगर फर्स्ट टाइम आई तो क्या होगा कि पी यानी कि पी ऐसा बना। ठीक है, और अगर ये सेकेंड टाइम आ गई फिर से तो क्या हुआ कि ये वाला केस कॉल होगा, और उस पर क्या होगा कि ये पी ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, 1+1 यानी 2। ठीक है, अगर फिर से आएगा तो क्या होगा, 2+1 यानी कि ये क्या करें, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू +1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3। और अगर फिर से रिपीट होती है तो फिर से क्या होगा, 3+1 यानी 4। तो ये 1 बाई 1 बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जितनी बार लूप के अंदर आएगा वो 1 बाई 1 1 काउंट उसकी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इसको और भी छोटा किया जा सकता है, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसे थोड़ा सा लंबा से ले गया, नहीं तो ये और भी कम लाइंस के कोड में हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करें तो अपना पूरा का पूरा लॉजिक कितने लाइन में हो गया, 1 2 3 4 1 3 4 5 6 लाइन में हमारा पूरा का पूरा लॉजिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कोड मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ जिस्ट पे या फिर कहीं भी तो, और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कोड सैंडबॉक्स पे या फिर गिटहब पे डायरेक्ट करने का, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से कोड ले सको। ठीक है, थैंक यू।